गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा डेटाबेस प्रोग्रामिंग। पिछली क्लासेस में अपन ने देखा था कि अपन ने जो रिकॉर्ड्स को ऐड करा लिया था, ठीक है। रिकॉर्ड्स को ऐड करने के लिए अपन ने यहाँ पे किया हुआ था, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, आज उसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। उसी प्रोग्राम में अपन क्या करते हैं, आज अपडेट का और डिलीट का कोड बना के आपको दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पे एक बटन रखी, इस बटन का नाम दे दिया, पहले हम डेटा रीड कराएंगे पुराने डेटा को, तो हमने यहाँ पे करा लिया व्यू। बटन का नाम क्या दिया, व्यू। इसका फॉन्ट हमने यहाँ से रखा फॉन्ट टू, और साइज यहाँ से हमने दे दिया इसका लार्ज, साइज का दे दिया लार्ज, क्लियर। इसका नाम हमने यहाँ पे दे दिया VTN व्यू। क्या नाम है, VTN व्यू। अब अपन को यहाँ पे क्या करना, पुराने रिकॉर्ड्स को निकालना, पुराने डेटा को निकालना। तो पुराने डेटा को जब हम निकालेंगे तो कनेक्शन स्ट्रिंग जो हमने यहाँ पे ग्लोबल दी, इसी कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे देंगे कॉन डॉट ओपन। क्या दे देंगे, कॉन डॉट ओपन, ठीक है। कॉन डॉट ओपन। तो अपन को क्या करना है, रिकॉर्ड्स को, एक पहले वाले रिकॉर्ड्स को ओपन करना। तो कॉन डॉट ओपन। उसके बाद अब रिकॉर्ड्स हम क्या चाहते हैं कि पुराना रिकॉर्ड्स यहाँ पे आईडी डालें, तो पुराना रिकॉर्ड्स यहाँ पे रीड होके आना चाहिए। हमारे पास क्या होके आना चाहिए, रीड होके आना चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, क्लियर। जुनैद वॉइस आ रही है। उसके बाद हमने यहाँ पे OLEDB कमांड क्या लिया, कमांड इक्वल टू न्यू OLEDB कमांड। जब OLEDB कमांड लिया, जब सिंगल रिकॉर्ड हमको निकालना होता है तो हमेशा हम जो यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट स्टेटमेंट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। तो टेबल का नाम अपन ने कल क्या दिया था, टेबल का नाम अपन ने दिया था यहाँ से EMP। टेबल का नाम क्या लिया, EMP। वेयर कंडीशन लगाना पड़ेगा, वेयर रोल नंबर इक्वल टू EMP ID इक्वल टू EMP ID। अब EMP ID हमारा किस में है, इंटीगर में, तो हमें यहाँ पे लगाएंगे प्लस, क्या लगाएंगे, प्लस। उसके इंट डॉट पार्स, क्या करें, इंट डॉट पार्स। इसके अंदर उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम, तो txt id डॉट टेक्स्ट, क्या देंगे, txt id डॉट टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे हम पास करेंगे कॉमा, कनेक्शन ऑफ फॉन्ट। क्या पास कर देंगे, फॉन्ट। ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हमने आपको बताया था कि अगर अपन रिकॉर्ड्स को रीड करते हैं, रिकॉर्ड्स को निकलवाते हैं, फॉरवर्ड ऑनली करते हैं, तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, डेटा रीडर। तो हमने यहाँ पे OLEDB डेटा रीडर, किसका यूज करेंगे, OLEDB डेटा रीडर। RD इक्वल टू CMD डॉट एग्जीक्यूट रीडर, किसका यूज करते हैं, CMD डॉट एग्जीक्यूट रीडर, क्लियर। CMD डॉट एग्जीक्यूट। यहाँ पे एक और हमने किया डिम, सॉरी, एक स्ट्रिंग हमने ले लिया जेंडर के लिए, जेंडर के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें असाइन कर दिया एम्प्टी। उसके बाद अब हमने यहाँ पे डेटा रीड कराएंगे। तो डेटा रीड कराने के लिए अपन यहाँ पे क्या यूज करेंगे, व्हाइल, जैसे अपन इसमें यूज करते थे व्हाइल RD डॉट, क्या यूज करेंगे, RD डॉट रीड, क्लियर। अब इसके बाद इसके अंदर अब हम एक एक फील्ड को रीड करवाएंगे। तो हमने यहाँ पे दिया txt नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू RD स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने दे दिया EMP नेम, क्या दिया, EMP नेम डॉट टू स्ट्रिंग। नेम रीड कर देगा। इसी तरह हमारे पास अब नेक्स्ट फील्ड क्या है, नेम के बाद हमारे पास जेंडर। तो जेंडर के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, GN इक्वल टू RD ब्रैकेट में दे दिया हमने जेंडर, क्या दे दिया, जेंडर। हमने शायद दिया, इसका नाम दिया EMP जेंडर। यहाँ पे वही नाम दोगे जो डेटाबेस में दिया, डॉट टू स्ट्रिंग। अब यहाँ पे इसको हम चेक करवा लेंगे, इफ ब्रैकेट में क्या, GEN इक्वल टू, अगर उसको क्या मिल रहा है, मेल मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, RDB मेल डॉट चेक इक्वल टू, क्या हो जाए, एल्स नहीं तो हमारे पास क्या हो जाए, RDB फीमेल डॉट चेक इक्वल टू ट्रू, नहीं तो हमारी क्या हो जाए, फीमेल वाली चेक हो जाए। उसके बाद हमने ये ले लिया। उसके बाद हमने कौन सा फील्ड निकलवाना, सिटी निकलवाना।
तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया, txt city डॉट टेक्स्ट इक्वल टू rd, और यहाँ ब्रैकेट हमने दे दिया क्या, emp city डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग। ये हमारे पास हमने यहाँ पे ले लिया। अब जितनी भी ऑब्जेक्ट हमने बनाए वो सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे कर देंगे कॉन डॉट क्लोज, कॉन को क्लोज किया, cmd इक्वल टू डिस्पोज, फिर हमने यहाँ पे rd डॉट क्लोज, rd डॉट क्लोज यानी rd डॉट क्लोज, rd को भी हमने क्लोज कर, डेटा रीडर को क्लोज कर। सामने आपको बताया था एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, एग्जीक्यूट रीडर, और एक हमारे पास होता है एग्जीक्यूट स्कॉलर। तो अब देखिए हम क्या चाहते हैं कि पुराना रिकॉर्ड अपडेट करना है। अब देखिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं अपन, तो पुराना हम आईडी डालेंगे 1, तो पुराना रिकॉर्ड हमारा कैसे व्यू होके आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, व्यू होके हमारे पास आना चाहिए। जुनेद आवाज आ रही है, किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आए तो बताएं जरूर। जुनेद? नो सर, आ रही है सर। सर आ रही है प्रॉपर। हाँ सर आ रही है। ये देखिए प्रोग्राम हमारा यहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा है। अब यहाँ पे हमने डाला रिकॉर्ड 1, क्या डाला, 1 व्यू। ये देखिए पुराना रिकॉर्ड हमारे पास आ गया। अब इस रिकॉर्ड्स को हमें अपडेट करना, मान लो नाम चेंज करना है, सिटी चेंज करना है, तो हम यहाँ पे एक बटन रखेंगे, कौन सी बटन, अपडेट बटन। क्लियर? तो अब देखिए हम अपडेट के लिए कोडिंग करते हैं। इस वाले कोड को आपको समझ में आ गया होगा। हमने डेटा रीडर से पूरा रिकॉर्ड उठवा लिया पुराना वाला। क्लियर? अब हम क्या करना चाहते हैं, रिकॉर्ड्स को अपडेट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, अपडेट। तो अपन एक बटन रखेंगे अपडेट। यहां से इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, सेट पोजीशन, और राइट क्लिक किया, यहाँ पे प्रॉपर्टी में गए, इस बटन का नाम दे दिया हमने अपडेट। क्या दे दिया, अपडेट। और यहाँ पे आईडी दे दी इसकी btn अपडेट। क्या दे दिया, btn। टेक्स्ट जो भी आपको लेना हो, फॉन्ट टू साइज लार्ज। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपडेट करना है। अपन क्या चाहते हैं कि पुराना वाला जो भी अपन डालें, मतलब नया रिकॉर्ड्स को अपन को अपडेट करना है। क्लियर? क्लियर? अब इस बटन के क्लिक इवेंट में जाएं, कहाँ, अपडेट। तो कनेक्शन स्ट्रिंग हम ग्लोबल दे चुके हैं, तो कनेक्शन स्ट्रिंग को देने की बार बार हमको आवश्यकता नहीं है। इसी कनेक्शन स्ट्रिंग को अपन यहाँ पे यूज करते हैं। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, कॉन डॉट ओपन। क्या किया, कॉन डॉट ओपन। अब रिकॉर्ड्स को अपडेट कराना, तो अपडेट करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, कमांड का। तो cmd न्यू OLEDB कमांड। अब यहाँ पे इसके अंदर अपडेट क्वेरी दे देंगे। क्या दे देंगे, अपडेट क्वेरी। तो अपडेट टेबल का नाम emp सेट, किसको अपडेट करना है, अपडेट किसको करना है, emp नेम @ यहाँ पे दे देंगे emp नेम, कॉमा, कॉमा किसको अपडेट करना है, कॉमा। दूसरा हमारे पास emp जेंडर इक्वल टू @emp जेंडर। ये वेरिएबल नेम आप कुछ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत। फिर हमारे पास क्या है, सिटी, कॉमा, कॉमा emp सिटी इक्वल टू @emp सिटी। अब हमने किसके बेस करना है, कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो कंडीशन हमने यहाँ पे लगाया वेयर emp id इक्वल टू, फिर हमने बोला क्या है, इंटीगर में, तो इसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा int डॉट पार्स में, और यहाँ पे उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम जिसको हमें अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए जैसे हमने टेक्स्ट बॉक्स का नाम दे दिया यहाँ पे txt id डॉट टेक्स्ट, और कॉमा यहाँ पे क्या पास कर देंगे, कनेक्शन ऑब्जेक्ट। ये हमने पास कर दिया। अब ये पैरामीटर कहाँ से आएंगे, एक पैरामीटर कहाँ से आएंगे, तो पैरामीटर देने का तरीका हमारे पास cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विथ वैल्यू।
ऐड विद वैल्यू हमारे पास पहला फील्ड कौन सा, ईएमपी नेम, कॉमा यहाँ पे दिया txt नेम डॉट टेक्स्ट, एक हो गया। दूसरा हमने यहाँ पे लिया cmd डॉट पैरामीटर डॉट ऐड विद वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर हमने जैसे दिया @emp जेंडर, क्या दिया emp जेंडर, कॉमा rdb मेल डॉट टेक्स्ट। अब इसके लिए हमें क्या करना, अगर प्रॉपर्टी वो देना पड़ेगा कंडीशन इफ क्या कि rdb मेल डॉट चेक अगर है तो हमारे पास ये हो जाए, और नहीं तो एल्स हमारे पास क्या हो जाए, फीमेल। तो इसी को अपन यहाँ से ये क्या हो जाए, फीमेल। तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, फीमेल, तो अपन ने फीमेल कर दिया। अब नेक्स्ट फील्ड हमारे पास क्या, cmd डॉट पैरामीटर डॉट ऐड विद वैल्यू। यहाँ पर हमने दे दिया जैसे emp city, क्या दे दिया, city, कॉमा यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, @ कॉमा txt city डॉट टेक्स्ट, ये हमारे पास हो गया। उसके जितने भी ऑब्जेक्ट हमने लिए सारे ऑब्जेक्ट को अपन यहाँ पे नथिंग कर देंगे, cmd डॉट डिस्पोज, क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिया, cmd कॉन डॉट क्लोज, उसके बाद ये दोनों लिए। अब यहाँ पे जैसे मैसेज प्रिंट कराना है तो मैसेज प्रिंट करने के लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट राइट, इसके अंदर हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं स्क्रिप्ट, क्या यूज करते हैं, स्क्रिप्ट। यहाँ पे स्क्रिप्ट को क्लोज, और यहाँ पे देते हैं अलर्ट बॉक्स, क्या अलर्ट ब्रैकेट में दे दिया हमने रिकॉर्ड अपडेट, क्या दिया, रिकॉर्ड अपडेट, और सेमीकोलन से यहाँ से सबमिट कर दिया, क्लियर। अब अपन इसको चेक करते हैं, रन कराया, ठीक है, बटन थोड़ा नीचे आई, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन ने व्यू रिकॉर्ड निकल के आया, यहाँ पे हमने नाम चेंज कर दिया दुष्यंत खुराना, क्या नाम था, दुष्यंत, और सिटी हमने यहाँ पे कर दिया बांदा, और अपडेट बटन पे क्लिक किया, रिकॉर्ड अपडेट। रिकॉर्ड हमारा क्या अपडेट, चेक कर लें कि डेटाबेस में अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। तो सर्वर एक्सप्लोरर में जाएंगे, जो हमने MSC डेटाबेस लिया है उस डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, टेबल्स, और यहाँ पे देखिए इसको रिट्रीव। तो देखिए डेटाबेस हमारा यहाँ पे सॉरी अपडेट नहीं हुआ, क्यों नहीं अपडेट हुआ, अब देखिए यहाँ पे बता देते हैं। अपन ने सारी कंडीशंस दी हैं पर हमने यहाँ पे क्वेरी को एग्जीक्यूट नहीं करा है, तो क्या देना पड़ेगा, cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, क्या करना पड़ेगा, cmd एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, क्वेरी को हमें क्या कराना पड़ेगा, एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से अब रिकॉर्ड डालेंगे 1 व्यू, यहाँ पर हमने इसको अपडेट कर दिया, नाम दे दिया पूरा, और सिटी बदल दी हमने यहाँ से बांदा, क्या कर दिया, बांदा, और इसको यहाँ से अपडेट, रिकॉर्ड अपडेट मैसेज आ गया। अब चेक कर लेते हैं रिकॉर्ड अपडेट हुआ कि नहीं, तो एक टेबल पे जाएंगे रिट्रीव, ये देखिए हमारा डेटा अपडेट हो गया। इस टाइप से हम रिकॉर्ड्स को क्या कर सकते हैं, अपडेट करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर। तो इतना समझ में आया आप लोगों को, जुनेद और श्रीकांत, जुनेद, हाँ सर, समझ में आ गया। जी सर, आ रहा है क्वेश्चन, नहीं नो सर। सर। नेक्स्ट लू, हाँ सर। जी सर। एनी क्वेश्चन, बोले बेटा कोई प्रॉब्लम हो, श्रीकांत, जुनेद, जितना भी मैंने अभी बताया इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई इशू हो तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर अपन आगे चलें। नो सर अपडेट।
ठीक है, नो सर। चलिए अब अपन यहाँ पे एक उसका मेथड और देखते हैं, ऑटोमेटिक रोल नंबर भी जनरेट कराएंगे और यहाँ पे सीएमडी एग्जीक्यूट स्कॉलर का भी यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे जैसे कर दिया ऐड न्यू, इस बटन का नाम क्या दे दिया, न्यू। क्या दे दिया, न्यू। तो न्यू बटन पे हमने इसका नाम दे दिया न्यू, फ्रंट पे गए बोल्ड, क्लियर, और साइज हमने यहाँ से दे दिया इसका लार्ज, और इसका यहाँ पे दे दिया हमने बीटीएन, बीटीएन न्यू। क्या कर दिया, बीटीएन न्यू, क्लियर। अब हमने यहाँ पे क्या किया, अब हम क्या चाहते हैं, ऑटोमेटिक रोल नंबर हमारा 1 2 3 ऐसे काउंटिंग ऑटोमेटिक चले। तो हमने यहाँ पे दिया कौन, ठीक, और यहाँ पे दिया हमने ओएलईडीबी कमांड इक्वल टू सीएमडी न्यू ओएलईडीबी कमांड। यहाँ पर हमने दिया सिलेक्ट काउंट, अगर आपने मेथड पढ़ा हो ओरेकल में, यहाँ पे हमने ईएमपी आईडी को काउंट कराया फ्रॉम टेबल का नाम ईएमपी, ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे पास किया कौन, क्या पास कर दिया, कौन। अब हमने एक वेरिएबल बनाया इंटीगर टाइप का, इंटीगर आईडी, क्या बनाया, आईडी इक्वल टू, हमने यहाँ पे दे दिया एक आईडी इक्वल टू सीएमडी डॉट एग्जीक्यूट स्कॉलर, एग्जीक्यूट स्कॉलर, ठीक। इसको हमने पूरे को चाहे तो कन्वर्ट करा सकते हैं इंट पास, इसमें इंट डॉट पास, ठीक। उसके बाद इंट डॉट पास में आ रही है क्लियर। इंटीगर में इसको हमने कन्वर्ट करा। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, आईडी इक्वल टू आईडी प्लस 1 का इंक्रीमेंट, और किसमें असाइन कर दिया, टीएक्सटी आईडी डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, हमने यहाँ पे आईडी को असाइन कर दिया, और सारे ऑब्जेक्ट हमने यहाँ से क्या कर दिए, क्लोज कर, जितने भी ऑब्जेक्ट हमने दिए, कॉन डॉट क्लोज सीएमडी डॉट डिस्पोज, क्लियर, यहाँ पे किया। और यहाँ पे हमने क्या किया, जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड सेव में थे, रिकॉर्ड सेव होने के बाद हमने सारे टेक्स्ट बॉक्सेस को क्लियर करा दिया। आईडी डॉट हमने यहाँ पे कर दिया टेक्स्ट टीएक्सटी ठीक, टीएक्सटी और उसके बाद आरडीबी फॉल्स, आरडीबी चेक इक्वल टू फॉल्स। ये हमने पूरा यहां से बना दिया। अब देखिए इसको रन कराया हमने, अब यहाँ पे थोड़ा सा एरर आ रही है क्योंकि इसको हमें कन्वर्ट कराना पड़ेगा टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ से इसको रन कराया अपन, तो अभी रिकॉर्ड हमारे पास कितना पड़ा हुआ है, 1, देखिए 2 आ गया। अब हमने डाला यहाँ पे सीता मेल, डाल दिया हमने चित्रकूट, क्या डाल दिया, चित्रकूट। इस बटन को थोड़ा सा सही कर लेना, और रिकॉर्ड सेव हो गया। अब हमारे पास कितने रिकॉर्ड पहुंच गए डेटाबेस में, 2 रिकॉर्ड। तो चेक भी कर सकते हैं सीता रिकॉर्ड पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो व्यू में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, सर्वर एक्सप्लोरर में राइट क्लिक,
एक बार चेक कर लेता हूँ। ये देखें, रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे सीधा ऐड हो गया। क्लियर? तो इस टाइप से हम यहाँ पे इसकी कोडिंग करते हैं। तो इनमें अगर किसी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही। जुनैद, श्रीकांत, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इसको देख लीजिए वीडियो को, और फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में इसके आगे चलेंगे। ठीक है? ठीक है, करके देखेंगे, फिर कोई क्वेश्चन होगा तो तो पूछ ये आप लेंगे। लोगों को कर लेना। स्टूडेंट्स को, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है। ठीक है? पूछिए बेटा, वॉइस आ रही कि नहीं आ रही, पहले बताइए। हाँ सर आ रही है। सर आ रही है, और कोई प्रॉब्लम होगी तो पहले करेंगे फिर पूछते हैं सर। कोई प्रॉब्लम बताएं नो बेटा सर, अभी फटाफट। तो नहीं है। एनी क्वेश्चन? जब जो भी कोई क्वेश्चन हो इसमें नो पूछ सर। सकते हैं आप। एमएससी स्टूडेंट जुनैद? सर अभी तो कुछ क्वेश्चन नहीं है सर, अब करके देखेंगे, ठीक फिर है, ना ओके, होगा तो फिर इतना कर पूछेंगे। लीजिएगा। फिर अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए तो बताइएगा। थैंक यू। ओके।